हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 3 बस की यात्रा, जो कि एक हास्य व्यंग्य प्रधान कथा है। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। आज के पाठ में हम पढ़ेंगे लेखक परिचय, कहानी का सार, शब्दार्थ और पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। चलिए लेखक परिचय से शुरू करते हैं। इस कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, जिनका जन्म 22 अगस्त 1924 तथा मृत्यु 10 अगस्त 1995 की है। अगर बात की जाए हरिशंकर परसाई जी के लेखन की, तो यह अपने व्यंग्यात्मक शैली के कारण ही जाने जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी उन्होंने बस की यात्रा का व्यंग्यात्मक शैली में वर्णन किया है। बस की यात्रा कहानी का सार। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा शाम वाली इस बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं, परंतु कुछ लोग उसे इस बस से सफ़र न करने की सलाह देते हैं। उनकी सलाह न मानते हुए लेखक उसी बस से जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि बस पूजा के योग्य है। नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है जैसे कि पूरी बस ही इंजन हो, और सीट पर बैठकर वह सोचता है कि वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर। बस को देखकर वह कहता है कि ये बस ज़रूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगा, ना जाने कब ब्रेक भी फेल हो जाए या फिर स्टीयरिंग टूट जाए। आगे पेड़ और झील को देखकर सोचता है, ना जाने कब टकरा जाए और गोता लगा ले। अचानक बस फिर रुक जाती है। आत्मग्लानि से लेखक का मन भर उठता है और उसके मन में विचार आता है कि आखिर क्यों वह इस वृथा बस पर सवार हो गए। इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर से चल पड़ती है, किंतु इस बार और धीरे चलती है। आगे पुलिया पर पहुंचते ही टायर पंचर हो जाता है। अब तो सब यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ ही देते हैं। अब जो चिंता थी उन्हें समय पर पहुंचने की, उस चिंता को छोड़कर चिंता मुक्त होकर वह हंसी मजाक करने लगते हैं। और धीरे धीरे लेखक भी डर को त्याग कर देता है और वह भी आनंद उठाने का प्रयास करने लगता है, और स्वयं को भी वह बस का हिस्सा मानकर अपने मन से सारे के सारे अपने भय, अपने डर निकाल देता है। और इसके साथ ही ये कहानी समाप्त हो जाती है। अब पढ़ते हैं इस कहानी के शब्दार्थ। कठिन शब्दों के अर्थ, पाठ 3 बस की यात्रा। पहला शब्द है आपका डाकिन, यानी डराने वाली। वयोवृद्ध यानी बूढ़ी। वृद्धावस्था बुढ़ापा। रंक गरीब। निमित्त कारण। दौर ज़माना। रफ्तार यानी गति। गोता डुबकी, डुबकी लगाने को गोता लगाना कहते हैं। ऐसे ही इत्तेफाक। संयोग ग्लानि खेद। क्षीण यानी कमज़ोर, और बियाबान यानी सुनसान। बियाबान सुनसान इलाके को कहा जाता है। अब पढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? अब सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है, ये कौन सी कंपनी के हिस्सेदार की बात हो रही है। ये उस बस कंपनी के हिस्सेदार की बात हो रही है जिसमें लेखक सफ़र कर रहा था, और उसी बस में कंपनी का हिस्सेदार भी सफ़र कर रहा था। तो उनके लिए लेखक के मन में श्रद्धा क्यों जग गई? लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा भाव इसलिए जगा क्योंकि वह यानी कंपनी का हिस्सेदार है, जो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बस का टायर नहीं बदलवा रहा था और अपने साथ साथ यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल रहा था। इसलिए लेखक के मन में उसके लिए श्रद्धा भाव जगा, और यह श्रद्धा भाव कहकर लेखक क्या कर रहा है, उस व्यक्ति पर व्यंग कर रहा है। प्रश्न 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने सलाह दी क्योंकि लोग जानते थे बस की बुरी हालत है, लेकिन लेखक ने ज़िद
अपनी चलाई और लोगों की बात नहीं मानी। उत्तर, लोगों ने लेखक को शाम वाली बस में सफ़र न करने की सलाह दी क्योंकि उसकी जीर्ण शीर्ण हालत को लोगों ने देखा हुआ था। यदि रात में वह कहीं खराब हो गई तो लेखक क्या करेगा, लेखक को परेशानी होगी, और यही कारण था कि लोगों ने लेखक को शाम वाली बस से सफ़र करने को मना किया। और तो और लोगों ने इस बस को डाकिन भी कहा। डाकिन यानी डराने वाली, हमने शब्दार्थ में किया है। प्रश्न 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर, सारी बस लेखक को इंजन इसलिए लगी क्योंकि पूरी बस में इंजन की आवाज़ गूंज रही थी और कहीं कहीं तो लेखक को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह बस में बैठा है या सीधा इंजन में ही बैठा है। इसीलिए उसने इस तरह की टिप्पणी की है। प्रश्न 4, गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? और ये शुरुआत में ही है कि जब उसने बस को देख लिया कि तो बड़ी वयोवृद्ध है, तो कहीं ना कहीं वो यही सोच रहा था कि ऐसी बस चलेगी भी या नहीं। उत्तर, लेखक को इस बात पर हैरानी हुई कि इतनी टूटी फूटी बस चल कैसे सकती है। वे यह मानते हैं कि इस बस को कौन चला सकता है, यह तो स्वयं ही चल सकती है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस टूटी फूटी थी, आगे कोई छोटा मोटा नाला आता तो उसको लगता कि ये बस में डूब जाएगी, कोई पेड़ दिखता तो उसे लगता कि बस जो है वो पेड़ से टकरा जाएगी। तो लेखक बस में सफ़र तो कर रहा था लेकिन धीरे धीरे उसका डर बढ़ रहा था। तो लेखक को डर लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अभी किसी पेड़ से टकरा जाएगी और वह सभी लोग यानी कि लेखक भी जख्मी हो जाएंगे। इसलिए हर पेड़ को वह अपना दुश्मन समझ रहा था। और यहाँ आपका पाठ होता है समाप्त। इसके बाद भाषा की बात यानी कि ग्रामर के क्वेश्चन है वो हम अलग से करेंगे। और आपके लिए जो क्रियाकलाप है वो ये है कि आपने अपने आप की गई किसी बस की यात्रा के अनुभव को अनुच्छेद के रूप में अपनी हिंदी की नोटबुक्स में लिखना है। तो ध्यान से कीजिए। बस भी आपको ऑल द बेस्ट कह रही है। होमवर्क पूरा कीजिए। थैंक यू।